हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने देखा है, ये है टॉपिक कि द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, राइट। अच्छा, इसका दूसरा नाम जो है वो है हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, और ये किस पर बेस्ड है? ये ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और जो लेसन चल रहा है उस लेसन का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, एक्चुअली में ये जो टॉपिक चल रहे हैं एक्सपेरिमेंट वाले, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के जो टॉपिक्स हैं, ये अभी आपने देखा होगा हमारी जो प्रीवियस वीडियोस जो आ रही हैं उनमें यही एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बताया इसके बारे में कि सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक, इस चीज को लेकर के अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने समय पर जो हुए, उन्होंने इस चीज में ये चीज सोचते रहे, ढूंढते रहे कि आखिरकार जेनेटिक मटेरियल क्या है। ठीक, तो इसकी शुरुआत आपने देखा मिलती है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था, जो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड था, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ठीक, उसके बाद जो है, ठीक है, अवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टे की एक टीम ने मिलकर के फिर एक्सपेरिमेंट किया और आखिरकार वो बताने में कामयाब हो गए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, उसके बाद फिर भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे रहे जो प्रूफ के तौर पर इस बात को ढूंढने में लगे रहे कि ये श्योरिटी हो जाए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और उस चीज में कामयाबी मिली। ठीक, उस चीज के बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। यही है हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इससे पहले कि हम एक्सपेरिमेंट को लेकर के बात करें या इसके जो कंक्लूजन है उसके बारे में बात करें, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है। ठीक है, क्यों ये ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ट्रांजैक्शन जो होता है, ये जो आपके बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है। ठीक, इसके अंदर ट्रांजैक्शन में एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, ठीक, विद द हेल्प ऑफ वायरस या बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, अच्छा, तो इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी सी एक आप कहिए कि एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, और वो प्लेटफॉर्म ये बता रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है, हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर डेफिनेटली बैक्टीरिया, वायरस की बात होने वाली है। तो उन्हीं पर ये बेस्ड है एक्सपेरिमेंट। तो आइए अब हम लोग हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स, आगे जानते हैं क्या है एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं एक्सपेरिमेंट का। देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। द प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, अच्छा, इन 1952, यानी कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है, इस बात का सबूत आया निकल के। कहां से निकल के आया? एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट से निकल के आया। कब निकल के आया? 1952 में निकल के आया, राइट। अच्छा, आप अभी तक आपको एक और बता दूं बात कि आप जो ये अभी हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, उन एक्सपेरिमेंट्स में जो साइंटिस्ट के नेम आ रहे हैं, ये साइंटिस्ट नेम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम इन एक्सपेरिमेंट्स में पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म, साइंटिस्ट के नेम इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। दे कैरिड आउट सम एक्सपेरिमेंट्स विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, अच्छा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए वायरस के साथ, ठीक है, जो कि इन्फेक्ट कर देते हैं किसको? बैक्टीरिया को। ऐसे वायरस को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। यानी कि वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को भी इंफेक्टेड कर दे, ठीक है, उसको बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर बैक्टीरियोफेजेस की पिक्चर भी देख लीजिए, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा बैक्टीरियोफेजेस। तो इसका जो अपर पोर्शन, आप जो हेड पोर्शन देख रहे हैं, ये हेड पोर्शन, ठीक है, ये है आपका प्रोटीन का बना हुआ कैप्सूल, और इसके अंदर डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है।
ठीक है, अच्छा चलिए देखिए, अब आगे देखिए, दे वर एक्सपेरिमेंटेड ऑन ई कोली, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किस बैक्टीरिया पर करा, ई कोली बैक्टीरिया पर किया था, एंड फाइंड आउट वेदर इट वॉज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर्ड इनटू द बैक्टीरिया, और उन्होंने इस बात का पता लगा लिया कि आखिरकार वो कौन सी चीज है जो वायरस के माध्यम से होते हुए बैक्टीरिया में एंटर कर रही है, वो प्रोटीन है या डीएनए, इस बात का उन्होंने एक्सपेरिमेंट से पता लगा लिया। मैंने आपको पहले ही ट्रांसडक्शन की जो डेफिनेशन है वो थोड़ा क्लियर कर दी थी कि ट्रांसडक्शन का मतलब ही यही होता है कि जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाना, किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। अब जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है वो प्रोटीन है या डीएनए, आखिरकार तो वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाने में कामयाब हुए। आइए अब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। हर्षे चेज के जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज किया। कौन कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करें, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है, किसके, एक तो सल्फर के, सल्फर S35, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप फास्फोरस 32। ठीक है, तो दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करें, क्लियर है। अच्छा, अब यह भी जान लेते हैं कि जो सल्फर होता है वो मेन कंपोनेंट होता है, सल्फर इज मेन कंपोनेंट ऑफ किसका, प्रोटीन का। ठीक, सल्फर मेन कंपोनेंट होता है किसका, प्रोटीन का, और फास्फोरस मेन कंपोनेंट होता है ऑफ किसका, डीएनए का, राइट। तो डीएनए में फास्फोरस मौजूद होता है और प्रोटीन में सल्फर मौजूद होता है, ये हमें समझना है पहले। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने दो आइसोटोप यूज करे, एक सल्फर S35, फास्फोरस 32। ठीक है, अच्छा जी, अब उन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग मीडियम लिए, ये देखिए दो मीडियम लिए। ठीक है, कल्चर मीडियम नंबर 1, ठीक, और दूसरा कल्चर मीडियम नंबर 2। तो दो मीडियम लिए जी। ठीक है, अच्छा, जो पहला मीडियम है उसमें उन्होंने, ठीक, किस चीज को ऐड किया, उन्होंने ऐड किया S35 को ऐड किया, और जो दूसरा मीडियम है उसमें उन्होंने फास्फोरस 32 को ऐड किया। ठीक है, तो एक मीडियम में 35 ऐड किया हुआ है, सल्फर S35, और दूसरे में फास्फोरस 32 ऐड किया हुआ है, दो अलग अलग मीडियम हो गए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन दोनों मीडियम्स में ऐड कर दिया ई कोली बैक्टीरिया को। ठीक है, इसमें भी ऐड कर दिया ई कोली बैक्टीरिया। अब ई कोली बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, कल्चर के अंदर। अब वो कल्चर के अंदर फूड कहां से लेगा, कल्चर के अंदर जो आपने ये जो मीडियम है उसी को लेगा फूड के तौर पर। तो अब ई कोली के अंदर, ठीक, जितना भी क्या वाला, जितना भी बन गया होगा प्रोटीन, तो प्रोटीन में कौन सी चीज मौजूद होगी, S35 मौजूद होगी। और ये वाला जो ई कोली है इसके अंदर जितना भी डीएनए होगा उसमें कौन सा डीएनए होगा, 32 वाला होगा, क्योंकि फास्फोरस 32 ले रहा था ये। ठीक है, अच्छा, फिर इन्होंने ऐड किए इसके अंदर बैक्टीरियोफेजेस को, यानी कि T2 वायरस को, T2 वायरस ऐड किया जी, इसमें भी T2 वायरस ऐड किया। T2 वायरस मींस बैक्टीरियोफेजेस को ऐड किया, बैक्टीरियोफेज को ऐड कर दिया। अच्छा, अब T2 वायरस ऐड हो गया। अब वायरस जो होता है
उसको कोई ना कोई क्या चाहिए, होस्ट से चाहिए, ठीक है, अपने आप को रेप्लिकेट करवाने के लिए। तो अब होस्ट कौन मिल गया, ई कोली मिल गया। अब ई कोली के अंदर क्या मौजूद था, S35 मौजूद था, और इधर वाले ई कोली के अंदर क्या मौजूद था, P32 मौजूद था। तो अब ये जो वायरस हो गया, इस वायरस के अंदर भी क्या आ गया, बताइए, इस वायरस के अंदर भी क्या आ गया, ये जो वायरस है ये क्या हो गया, T2 वायरस विद S35, ठीक। अच्छा, और ये वाला जो है T2 वायरस विद P32, ठीक। अब यहां पर दो प्रकार के वायरस हो गए, ठीक है। उन्होंने वायरस के पार्टिकल्स को मीडियम में से निकालने में वो कामयाब रहे कि उन्होंने वायरस के पार्टिकल्स निकाल लिए, ठीक है ना। तो इस जो फर्स्ट मीडियम है इसमें से उन्होंने जो वायरस निकाला वो वायरस कौन है, जिसके पास S35 है। और जो कल्चर मीडियम नंबर 2 में से जो वायरस निकाला उसमें जो वायरस है वो कौन सा है, 32 वाला वायरस है, यानी फास्फोरस, उस वायरस के अंदर फास्फोरस 32 मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, आगे देखिए क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये जो वायरस थे, ये जो वायरस है T2 वायरस विद S35, इस वायरस के में इस वायरस के पार्टिकल्स को ले लिया और वायरस के पार्टिकल्स को लेकर के एक नया कल्चर मीडियम बनाया। ये एक नया कल्चर मीडियम बनाया। इस नए कल्चर मीडियम में उन्होंने ऐड किया हुआ है T2 वायरस विद S35 को ऐड किया हुआ है, और इधर भी ऐसे ही एक नया कल्चर मीडियम बनाया। उस कल्चर मीडियम में T2 वायरस विद P32 मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब ये, अच्छा एक बात और समझने की है, ये जो वायरस है इसके पास एब्सेंट क्या है, इसके पास फास्फोरस एब्सेंट है इधर वाले वायरस के पास, और इसके पास क्या एब्सेंट है, इसके पास सल्फर एब्सेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके जेनेटिक मटेरियल में क्या एब्सेंट है, फास्फोरस एब्सेंट है, जबकि इसके जेनेटिक मटेरियल में क्या एब्सेंट है, सल्फर एब्सेंट है। क्लियर है बात। अच्छा, एक बात और, एक चीज और बात मैं आपको बीच में बतानी, मेरे माइंड से स्किप कर गया, बता देता हूं मैं आपको कि इन्होंने सल्फर और फास्फोरस आइसोटोप ही क्यों यूज करे, ये नाइट्रोजन आइसोटोप भी यूज कर सकते थे, ठीक है। तो नाइट्रोजन आइसोटोप इसलिए यूज नहीं करे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि नाइट्रोजन आइसोटोप यूज क्यों नहीं किया गया, नाइट्रोजन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन और डीएनए दोनों में ही कॉमन होता है, यानी कि डीएनए में भी मिलेगा और प्रोटीन में भी मिलेगा। अब अगर दोनों में ही मिल रहा है तो फिर पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए है या प्रोटीन है, ठीक है। डिफरेंसेस पता लगाने जरूरी थे ना, इसीलिए डिफरेंस यूज किया। प्रोटीन के मेन कंपोनेंट जो सल्फर है तो वो यूज किया, और डीएनए का जो मेन कंपोनेंट फास्फोरस है तो वो यूज किया। हाँ, बट आइसोटोप यूज करे, ठीक है, ताकि अलग से चमक दिख जाए आइसोटोप्स, ठीक है ना। अच्छा, तो नाइट्रोजन क्यों नहीं यूज किया, आप क्लियर होगी बात। नाइट्रोजन इसलिए नहीं यूज करा क्योंकि वो दोनों में ही कॉमन होता है, डीएनए में भी कॉमन होता है और आपका प्रोटीन में भी कॉमन होता है, ठीक है ना। अच्छा, चलिए देखिए, अब ये जो नया मीडियम बनाया है, दो मीडियम बनाए, एक T2 वायरस विद फास्फोरस 32 के साथ और इधर T2 वायरस विद सल्फर 35 के साथ, इनमें ऐड कर दिए नए फ्रेश ई कोलाई बैक्टीरिया ऐड कर दिया। अब नए बैक्टीरिया ऐड करें इसके अंदर, इधर भी ऐड कर दिया भाई नया बैक्टीरिया, ठीक है। ये नए फ्रेश बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, क्लियर है बात। अब जब ये ऐड किए तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि ये ई कोली बैक्टीरिया क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है ना। और इधर वाला भी ई कोली बैक्टीरिया भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो चुके हैं, इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो बैक्टीरिया होता है, जैसे सपोज कीजिए बैक्टीरियल सेल है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बैक्टीरियोफेज का डायग्राम भी दिखाया था। तो बैक्टीरियोफेज का जो हेड पोर्शन है, ठीक, वो तो सेल के ऊपर ही रह जाएगा, और बाकी का जो जहां से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने वाला है, ये जेनेटिक मटेरियल यहां से होते हुए अंदर आ जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल अब अंदर आ चुका है, ठीक है। और इसके पास खुद का, बैक्टीरिया के पास खुद का भी जेनेटिक मटेरियल है,
ठीक है। अच्छा, तो होता यह है कि जो हेड पोर्शन होता है, ये हेड पोर्शन जब जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया तो उसके बाद ये हेड पोर्शन ऊपर की तरफ ही रहता है, ये किसी काम का नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये बात मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, समझा दूं। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो ई कोली बैक्टीरिया है, ये भी जो ई कोली बैक्टीरिया, दोनों इंफेक्टेड हो चुके हैं। अब ये जो ई कोली बैक्टीरिया इंफेक्टेड हो चुका है, इस ई कोली बैक्टीरिया को उन्होंने ब्लेंडिंग करवाया। क्या करवाया? ब्लेंडिंग। अब इधर क्या करवा दिया उन्होंने? ब्लेंडिंग करवा दिया जी, ब्लेंडिंग करवा दिया, ठीक है। अच्छा जी, ऐसी इधर भी क्या करवा दिया? ब्लेंडिंग करवा दिया। ब्लेंडिंग करवाने का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो है, ठीक है, आप इस तरीके से घुमाते हैं, मिक्सअप करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक पार्ट अलग, जो बाहरी पोर्शन होगा वो अलग चला जाएगा और जो हल्का पोर्शन होगा वो एक तरफ रह जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो हुआ क्या? ब्लेंडिंग करने से ये जो दोनों केसेस में जो हमारे इन्फेक्टेड बैक्टीरिया थे, उनके ऊपर जो वायरस का हेड पोर्शन था वो सेपरेट आउट हो गया, क्योंकि उसकी तो कोई नीड ही नहीं थी। तो इसमें ब्लेंडिंग इसलिए करवाई गई ताकि इसका हेड पोर्शन अलग हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो अलग हो गया, ठीक है, अब ये जो ई कोली बैक्टीरिया है, जो कि इन्फेक्टेड ई कोली बैक्टीरिया, यहां पर हम लिख देते हैं इन्फेक्टेड ई कोली बैक्टीरिया, इन्फेक्टेड ई कोली बैक्टीरिया या ई कोली, वो तो बैक्टीरिया ही है, आगे हमें बैक्टीरिया लिखने की नीड नहीं है वैसे। इन्फेक्टेड ई कोली, ठीक है, वो भी कैसा कि जिसके ऊपर आपने रिमूव करवा लिया है बैक्टीरिया वायरस के हेड को, जो कैप्सिड पोर्शन है उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, ताकि रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो रिजल्ट बिल्कुल क्लियर आए, उसके लिए उन्होंने ब्लेंडिंग करवा के ई कोली के ऊपर हिस्से से कैप्सिड पोर्शन वायरस के रिमूव करवा दिया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये जो ई कोली मिले हैं, ठीक है, दोनों केसेस में जो इन्फेक्टेड ई कोली है, अब आगे देखिए कि आगे उन्होंने क्या पाया कि ये वाला जो इन्फेक्टेड ई कोली है, इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नॉट फाउंड, इसमें मिली ही नहीं रेडियो एक्टिविटी नॉट फाउंड, ये वाला जो इन्फेक्टेड ई कोली है, ठीक है, जबकि ये जो दूसरा वाला इन्फेक्टेड ई कोली है, इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी फाउंड। ठीक। अच्छा, तो ये जो रेडियो एक्टिविटी फाउंड हुई है और इसमें नहीं हुई, एक्चुअली में इसमें रेडियो एक्टिविटी क्यों नहीं फाउंड हुई? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो ये जो T2 वायरस आया था, ये कौन वायरस था? सल्फर वाला वायरस था। तो इसने जो इस ई कोली को इंफेक्शन दिया, तो इसके पास तो सल्फर 35 था ना, ठीक है, जबकि सल्फर प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है, यानी कि प्रोटीन के अंदर मौजूद है। इसका मतलब इसने रेडियो एक्टिविटी ये दे ही नहीं पाया आगे, ठीक है, क्योंकि आगे ट्रांसफर तो इसने जेनेटिक मटेरियल करना था ना, और जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता ही नहीं, तो इसलिए रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी। जबकि इस केस में रेडियो एक्टिविटी दिख गई। क्यों दिख गई? क्योंकि ये जो वायरस है, इस वायरस के पास 32 था, फास्फोरस 32 था, और फास्फोरस किसका कंपोनेंट होता है? डीएनए का, ठीक है। और जब डीएनए का कंपोनेंट होता है, इट मींस ई कोली के अंदर डीएनए गया होगा, ठीक है, तभी तो रेडियो एक्टिविटी आगे वाली ई कोली में शो हो गई, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है कि जेनेटिक मटेरियल कंफर्म्ड डीएनए ही होता है, ठीक है। तो इसमें हर्शे और चेज ये बताने में बिल्कुल कामयाब रहे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।